स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम 29 जनवरी 2026 की करंट अफेयर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा, हर साल बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किस तारीख को किया जाता है, जो गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक होता है। तो गणतंत्र दिवस तो जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका समापन कब होता है? 29 जनवरी को। तो इसलिए जो बीटिंग रिट्रीट समारोह है ये भी 29 जनवरी को मनाया जाता है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर विजय चौक पर। इसके अंदर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपने बैंड से पारंपरिक धुन बजाकर गणतंत्र दिवस समारोह का आधिकारिक रूप पर समापन करती है। इस बार 500 ड्रोन के साथ भारत एट 2047 का शो मुख्य आकर्षण रहा था। स्थान ये विजय चौक होता है जो राष्ट्रपति भवन के सामने है, रायसीना हिल में। इसके मुख्य अतिथि कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध धुन यहाँ पर कौन सी होती है? महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन होती है अबाइड विद मी, और अक्सर ये चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार जो है इसमें सारे जहां से अच्छा, ये इस धुन के ऊपर भी जोर दिया गया था। कौन सा मंत्रालय इसको करवाता है? तो इसके अंदर आर्मी होती है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा इसका आयोजन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जो GDP विकास दर है उसका कितना अनुमान बढ़ाकर कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8.2%। IMF जो है उसने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। और यहाँ पर जो अनुमान बढ़ाया है उसके पीछे का कारण है भारत और EU के बीच में डील, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने जो डील की है अभी हाल फिलहाल में। इसके अलावा भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर भी उछाल देखने को मिला है, यही मुख्य कारण बताए हैं। IMF के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो पैसा देती है उन देशों को जो कभी भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। इसका मुख्यालय है अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान, और इसकी करेंसी है SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। सदस्य देश हैं इसके अंदर 190 देश हैं, जिसके अंदर जो सबसे अंतिम देश है वो जुड़ा था इंडोरा। अगला हमारा प्रश्न है, डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को, ऑप्शन ए। यह दिवस डेटा की जो सुरक्षा है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, और 2026 में इसकी थीम रखी गई थी टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा, अपने डेटा के ऊपर नियंत्रण रखो। भारत के अंदर जो संविधान है उसके अंदर डाटा को लेकर जो है एक अधिकार है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, एक मौलिक अधिकार माना गया है। यानी हर आदमी के पास ये एक मौलिक अधिकार है कि उसका जो डाटा है वो सुरक्षित रहे। यह संविधान के अनुच्छेद 21 में आता है। एक केस हुआ था KS पट्टास्वामी, और जजमेंट आया था 2017 में, जिसके अंदर जो डाटा प्राइवेसी है, जो प्राइवेसी का अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। भारत के अंदर एक एक्ट भी है इससे संबंधित। भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर DPDP एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। अगला हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मिक्स्ड डबल के फाइनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने जगह बनाई है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना। 45 वर्ष की उम्र में रोहन बोपन्ना ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार के साथ फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। ये सबसे उम्रदाज ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट बनने की राह पर है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है जनवरी के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अभी हुआ है, हार्ड कोर्ट का खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके अलावा दूसरा होता है फ्रेंच ओपन जो मई जून में होता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, मिट्टी पर। और तीसरा होता है जुलाई के अंदर विंबलडोन जो ग्रास कोर्ट यानी घास के ऊपर खेला जाता है। और चौथा अंतिम होता है US ओपन जो अगस्त सितंबर में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो ड्रोन दीदी 2.0 योजना के तहत 10,000 महिलाओं को ड्रोन
पायलट बनाने की घोषणा की है। तो वो स्टेट है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कृषि क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का विस्तार किया है। इसके तहत महिलाओं को खेतों में कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। राजस्थान की बात करें तो इसकी राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी बोला जाता है, और ये एक यूनेस्को साइट है। जयपुर शहर और जंतर मंतर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आते हैं। नृत्य की बात करें तो घूमर, कालबेलिया यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंबोर, सरिस्का, केवलादेव, ये सब जो है यहाँ के नेशनल पार्क हैं। झीलों की बात करें तो सांबर झील जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है राजस्थान के अंदर है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में घोषित आईसीसी अवार्ड्स 2025 में मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यशस्वी जायसवाल भारत की हैं। इन्होंने ये जो मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर है ये जीती है। भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को वर्ष 2025 में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है। उन्होंने टेस्ट और T20 दोनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आईसीसी की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई के अंदर है, यूएई में। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और वर्तमान में चेयरमैन है इसके जय शाह। दिसंबर 2024 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर, इसे विराट कोहली या अन्य विजेता का नाम याद रख सकते हैं। CWC, अगला वनडे वर्ल्ड कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में 3 नई आंध्र भूमि वेटलैंड जुड़ने के बाद अब भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 85। पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की है कि तमिलनाडु और कर्नाटक से 3 नई झीलों को रामसर कन्वर्सेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 82 से बढ़कर 85 हो गई है। रामसर कन्वेंशन यह समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? जो आंध्र भूमि है, वेटलैंड है, ठीक है, उसका संरक्षण करना, उसको बचाना। भारत में सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो है सुंदरबन। तो एक तरह से वेटलैंड का मतलब होता है जो दलदल टाइप एरिया होता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन। सबसे छोटी है रेणुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश की है। और विश्व की आंध्र भूमि दिवस जो है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का कौन से स्थान पर रहा है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो भारत का यहाँ पर स्थान रहा है 85वां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में थोड़ा सुधार देखने को मिला है, जहां पर हमारा जो स्थान है 85वां रहा है। इस लिस्ट में जो डेनमार्क है वो सबसे कम भ्रष्टाचार के साथ पहले स्थान पर रहा है। अब इस रिपोर्ट की बात करें तो इसको कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर इसका मुख्यालय है। भारत की स्थिति अभी अक्सर जो है लगभग 80 से 95 के बीच में रहती है। स्कोर जितना कम इसका मतलब भ्रष्टाचार उतना ज़्यादा।